जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई पता लगाएगी कि यह हादसा कैसे हुआ। रेलवे की प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़खानी किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल यह है कि हादसे में सीबीआई को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या? हादसे के पीछे किसी आपराधिक साजिश की आशंका है? रिपोर्ट देखिए। क्या है बालासोर रेल हादसे की इनसाइड स्टोरी? क्या बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे कोई साजिश है? साजिश नहीं तो फिर क्यों सीबीआई जांच की सिफारिश हुई? ओडिशा के ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट की वजह को लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। रेलवे ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि हादसे की वजह सिग्नल में गड़बड़ी है। हालांकि रेलवे की जांच अभी भी जारी है। इस बीच रेलवे ने इस हादसे की जांच की सीबीआई से सिफारिश भी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? बालासोर महानगर रेल दुर्घटना किसी साजिश का अंजाम तो नहीं है। कोई साजिश तो रची नहीं गई थी, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सीबीआई इसकी जांच करेगी। इससे पहले माना यह जाता है कि कभी इस तरह की जांच जो है सीबीआई की तरफ से नहीं की गई। रेल दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना में आखिर सीबीआई क्यों जांच करेगी? सवाल खड़ा ये होता है कि लगातार जिस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है। रेलवे की प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई, जो ट्रेन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि यही दुर्घटना का मूल कारण था। हालांकि ये कोई टेक्निकल गलती नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है, और यही कुछ और हो सकता हो को जानने के लिए सीबीआई को लगाया गया है। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो, वो समझा जाएगा। रेल मंत्री के बयान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन बदल गई थी। ऐसा कैसे और क्यों किया गया, ये जांच रिपोर्ट में सामने आएगा। रेलवे बोर्ड ने भी कहा था कि सिस्टम एरर प्रूफ और फेल सेफ है, लिहाजा बाहरी हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। रेल मंत्री ने इस मामले में खुलकर नहीं बताया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि कोरोमंडल ट्रेन हादसे में एक सिरा ऐसा भी है जो किसी रहस्य की तरह जांच एजेंसियों के सामने है। मंत्री ने कहा कि ये एक अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ये किसने किया और ओडिशा ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओडिशा ट्रेन हादसे की साजिश के पीछे किसका हाथ है और ये कैसे हुआ, इसका पता अब सीबीआई लगाएगी। हालांकि इस बीच ट्रेन की पेंट्री बॉय का भी एक बयान सामने आया है। हम लोग उतर के देखे हैं, मालगाड़ी सामने खड़ा हुआ था, यशवंतपुर हावड़ा से हम लोग का कैंटीन में खाना बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं सब चीज़ की बात है। तो अब वो हमारा यकीन नहीं था, वो यशवंतपुर बेंगलोर का पैसेंजर है, तो बोला कि हम लोग गाड़ी से ही टक्कर हुआ। हम लोग ने देखा भी है कि यशवंतपुर और कोरोमंडल का ही टक्कर हुआ। रेल मंत्री ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में हुए बदलाव की पहचान कर ली गई है। इधर रेलवे बोर्ड के सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि हादसा सिग्नलिंग में आई दिक्कत की वजह से हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मुख्य लाइनों पर ग्रीन सिग्नल था। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इस हादसे में सीबीआई को इन्वॉल्व करने से साफ है कि रेल विभाग को ओडिशा ट्रेन हादसे के पीछे किसी आपराधिक साजिश की आशंका है। भुवनेश्वर से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।